सिस्टर, इनका ख्याल रखना। ओके डॉक्टर। नीली, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? बात क्या है? कैसे बताऊं विराट, वो नंदिनी फिर से यहाँ आई थी। मैंने डॉक्टर और नर्स को अंदर भेजा है, पता नहीं वो अंदर क्या करने गई है। What? डॉक्टर, मॉम। आप टेंशन मत लीजिए, उस लड़की के आने से अच्छा ही हुआ है। क्या बोल रही है डॉक्टर? हाँ विराट, उस लड़की ने ड्रिप्स बॉटल निकालकर फेंक दी, इस वजह से राजेश्वरी मैडम अभी नॉर्मल हैं। विराट, आपके साथ कुछ बात करनी है, आइए। हाँ। ए नंदिनी, मैं तुम्हें विराट से जितना दूर कर रही हूँ, तुम उतनी ही उसके नजदीक आ रही हो। नहीं, विराट की नजरों में तुम फिर से अच्छी नहीं बन सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। सासू माँ, मैं ही आपको अपने हाथों से मार दूंगी और उसका गुनाह नंदिनी के ऊपर आ जाएगा। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गई? संजीवनी को हाथ में लेकर यहाँ क्या कर रही हूँ मैं? मुझे ये क्या हो रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। वो नंबोदरी कई साल यही वासुकियों के साथ था। तब उसका नाम शंखपाल था। राज्य का वीर धर्म निष्ठावान था, बहुत चतुर और शक्तिशाली। महामाता पार्वती का भक्त था वो। उसके पीछे कई सैनिक क्यों ना आ जाए, अकेले ही उन्हें मारने का सामर्थ्य रखता था। भूलोक में पार्वती के वंश के रक्त छत्री को भी अपनी तरफ करने वाला था। अगर कहीं उसने रुख बदल दिया तो हमारे कितने भी बाहुबली उसके सामने आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा वो 2 काल चक्र उसके पास है, यही कहना चाहती हो ना शर्मा? अगर देवी वो काल चक्र खुद ही यहाँ ले आए तो इसमें हमारा ही फायदा होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, वो शंखपाल कभी हमसे हाथ नहीं मिलाएगा शर्मा। इस बार भी कहीं उसने वासुकी का साथ देकर हमारे खिलाफ खड़ा होगा तो बची कुची कमजोर सेना भी हम खो देंगे। अधिकार पाने की आशा कहीं सपना न रह जाए। मैं क्या करूं शर्मा? वो शंखपाल जब तक रहेगा हमारे लिए खतरा ही रहेगा। रहने दो, इसके लिए भी कुछ ना कुछ मैं जरूर उपाय निकालूंगी। सासू माँ, इतने दिनों से मुझे अच्छा या बुरा, मुझे मेरे माँ बाप से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखा है आपने। लेकिन वहाँ पर आपने अपने बेटे को देखा। मैंने ऐसा वैसा कहकर उसे नंदिनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसके लिए मैंने कितनी मेहनत की आपको पता है ना? लेकिन वो डॉक्टर आकर कह रही है कि उस लड़की के आने से अच्छा ही हुआ। ये सुनकर आपका बेटा खुश हो गया। उसी वक्त उसे नंदिनी के ऊपर जो गुस्सा, द्वेष, चिड़चिड़ थी, सब गायब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना? आपकी बहू तो मैं हूं ना? आप वापस उस घर में जाओगे या नहीं? लेकिन मुझे तो उस घर में जाना ही चाहिए ना? देखिए सासू माँ, हर बात में आपने मुझे सपोर्ट किया है ना?
इस बारे में भी मुझे सपोर्ट दीजिए। मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। इस दुनिया में बहू की वजह से सास मर गई कहने के बजाय बहू के लिए मरने वाली सास कोई भी नहीं है, और वो सम्मान आपको मिलेगा। नहीं नहीं नीली, ये तुम क्या कर रही हो? आपने क्या क्या त्याग नहीं किया है, आज बस ये एक त्याग कर दीजिए सासू माँ। इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी और आप देने के लायक भी नहीं रहेंगी। वो नंदिनी विराट की लाइफ में क्या क्या लिखेगी ये आप देख नहीं पाएंगी। सासू माँ, आपके मरने से ही वो नंदिनी विराट की लाइफ से दूर होगी। नहीं नीली, जो तुम ये काम कर रही हो वो ठीक नहीं है। तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा। नहीं नीली। सासू माँ, आप ससुर जी और विराट के बारे में कोई चिंता मत कीजिए। ससुर जी का मैं अच्छे से ख्याल रख लूंगी। विराट का तो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं तो उसका आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। रेस्ट इन पीस सासू माँ, आपकी आत्मा को मुक्ति मिले। नहीं, कुछ तो करना ही होगा।